बहुत बड़ी नहीं है बट स्टिल यू कैन सेट अप योर ऑफिस हेयर। अगर आप घर यूएस के अंदर ले रहे हो, आपको घर ऐसी जगह पे लेना पड़ेगा जहाँ पे स्कूल्स बहुत अच्छे, जहाँ पे भी स्कूल डिस्ट्रिक्ट या स्कूल की रेटिंग ज्यादा होगी, वहाँ पे घरों के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। सारे बहुत अच्छे अच्छे घर और एट अ कंपैरेटिवली चीपर रेट आपको बहुत सबर्ब्स के अंदर और थोड़े दूर। सो आप पहले स्कूल डिसाइड करो एंड देन आप उस स्कूल के आसपास घर देखना स्टार्ट करो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ साल पहले हमने अपनी 2 साल पहले इनफैक्ट वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस। उस समय इवान बहुत छोटा था। घर देखना और घर को रिसर्च करना इज सो मच स्ट्रेसफुल एंड इतना हेक्टिक है और इतना ज्यादा काम इन्वॉल्व रहता है उसके अंदर। और छोटे बच्चे के साथ घर देखने जाना या किसी भी ऐसे किसी काम के लिए जाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसको मैनेज करो या किसी से बात करो या घर देखो। अच्छा, अगर कोई मॉडल होम है जिसको पहले से सेटअप कर रखा है उस घर के अंदर, इसको कंट्रोल करना वो इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि हमने वो प्लान उस समय ड्रॉप कर दिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। और बिजी भी बहुत हो गए लाइफ के अंदर। यहाँ पे कोई हेल्प भी नहीं है हमारे पास, तो मी एंड तन्या वी बोथ आर देयर। तो इसलिए बहुत ज्यादा काम हो गया और बच्चे के साथ ये सब कुछ करना मुश्किल हो गया। बट नाउ एज ही इज ग्रोइंग अप, तो हमको लगा कि यार नाउ दिस इज द राइट टाइम कि हम फिर से अपना घर देखना स्टार्ट करें। केवल 2 साल के अंदर ही मार्केट एकदम ही स्काई रॉकेट कर गई है। जो घर हम लोग उस समय देख रहे थे, जिस रेट पे देख रहे थे, हमको उसी समय ही वो बहुत ज्यादा लग रहे थे। बट अब तो पोस्ट कोविड और उसके बाद जो ये गैप रहा है उसके बाद से तो घरों के रेट ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं वेयर वी आर। बट स्टिल उम्मीद है कि शायद कुछ मिल जाए, तो इसलिए हम लोग घर देखना स्टार्ट करें। तो मैंने कहा चलो दिखाता हूँ कि हाउ हाउसेज आर देयर। दुनिया का हैलोवीन खत्म हो गया है बट हमारे घर में अभी भी चालू है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। बेबी शार्क हैलोवीन। सो अभी जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ना, वो है 1 बेडरूम अपार्टमेंट। 1 बेडरूम 1 हॉल अपार्टमेंट है। तो जब तक इवान नहीं हुआ था तब तक के लिए हमारे लिए वो स्पेस मोर देन सफिशिएंट थी। मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तन्या सुबह ऑफिस के लिए निकल गई है, रात को आना है, बस हमारा ये सारा रूटीन था। तो इट वाज मोर देन इनफ फॉर अस। जब से इवान हुआ है तब हमारा प्लान ये था कि इवान जब होगा उसके बाद वील बाय अ न्यू हाउस और 2 बेडरूम अपार्टमेंट विल बी मोर देन इनफ फॉर अस। और हम लोग 2 बेडरूम का एक घर ले लेंगे। 2 बेडरूम इसलिए क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हम हैं 2 बेडरूम अपार्टमेंट इज लाइक 1 मिलियन प्लस US डॉलर, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। बट हमारा था कि हम इतने से ऊपर हमारा बजट नहीं है, तो हम लोग इसके ऊपर नहीं जाएंगे। एज ही इज ग्रोइंग ओल्ड, अच्छा हुआ हमने उस समय नहीं लिया। मतलब हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव है। व्हेन यू लुक बैक देन यू रियलाइज कि वो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। तो हम लोग अगर उसी समय घर ले लेते, उस समय हम लोग केवल 2 बेडरूम अपार्टमेंट देख रहे थे कि एक कमरा इसका हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा, विच इज मोर देन इनफ। बट नाउ एज द टाइम इज पासिंग बाय हमें रियलाइज हुआ, मैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तन्या का ऑफिस है। तन्या 3 डेज अ वीक 3 डेज जाती है ना तनु? 3 डेज अ वीक ऑफिस जाना पड़ता है इसको और 2 डेज शी वर्क्स फ्रॉम होम। जब इवान घर पे होता है, मुझे अपना सारा जो ऑफिस का काम है, ऑफिस की टेबल है, उसको इससे इतनी बुरी तरह बचाना पड़ता है क्योंकि मेरा सेटअप जो है इज लाइक कंप्लीट माय होम ऑफिस। अब अगर मैं वो किसी हॉल के अंदर, अभी जैसे कि हम लोगों ने अपने लिविंग रूम में रखा हुआ है, अपना सारा सेटअप कर रखा है, इतना मेरे लिए फाइट होती है इससे बचाना। मैंने स्टैंडिंग टेबल ले रखी है, उस स्टैंडिंग टेबल पे मेरे सारा लैपटॉप स्क्रीन्स वगैरह रहती हैं, बचाने की कोशिश करता हूँ। बट नाउ आई हैव सीन कि ये इतना बड़ा होता जा रहा है कि इसकी हाइट अब ऊपर बटन्स तक जा रही है स्टैंडिंग टेबल के, और ये प्रेस करके उसको नीचे ऊपर कर ले रहा है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम कि एक कमरा मुझे चाहिए जहां पे मैं अपना सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वो रख के उसको बंद कर सकूं और फ्री घूम पाऊं। नहीं तो मेरे को हमेशा सर में यही रहता है कि यार एक बार भी अगर वो टेबल नीचे रह गई ना, तो नेक्स्ट मोमेंट उसके सारे कीबोर्ड के कीज बाहर ही दिखाई देते हैं मेरे को। इसलिए नाउ वी हैव डिसाइडेड कि वील गो फॉर 3 बेडरूम मिनिमम अपार्टमेंट। हमने एक चीज और बहुत अच्छी करी, हमने अपना सर्च क्राइटेरिया जो है वो अपना सेट किया कि व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू वी वांट टू बाय और हमारे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या है मैं अभी बताता हूँ, हम लोग पहुंचने वाले हैं, उसको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छी तरह फिल्टर आउट हो। ये सारी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। वी आर गोइंग हाउस। हाँ, सो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे देखने के लिए। इस जगह का नाम है रैंचो मिशन वियो। और पहले घर देखते हैं, उसके बाद मैं अपने फिल्टर्स बताता हूँ कि क्यों हम लोग यहाँ पे आए हैं और क्यों हम लोग, हाँ तन्या के फिल्टर्स हैं एक्चुअली।
दोनों के मिलके हैं, हम दोनों ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स रखी एक साथ, लिखे, क्योंकि बहुत दिनों तक हम लोग ऐसे ब्लाइंडली रिसर्च कर रहे थे, कोई देख रहे थे, कोई पसंद आ रहा था, फिर कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा था, तो हमने एक दिन बैठ के अपना सारा सर्च कर दिया और अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखी और अपना बजट फाइनलाइज किया। सो वो बाद में देखते हैं, पहले घर देखते हैं कौन कौन से घर हैं ना। पहले 2 वाला देखें क्या? 2 वाले से थोड़ा आइडिया लगेगा। दिस इज ट्रू मार्क करके एक बिल्डर है, उसका है ये 1 बेडरूम है, तो इसको देखने का कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ कम ऑन लेट्स गो, सीधे 2 ही देखेंगे, 2 का भी कोई पॉइंट नहीं है। कई बार क्या होता है कि 2 बेडरूम इन्होंने लिखा होता है, बट 2 बेडरूम हाउस के अंदर क्या प्लस पॉइंट रहता है, वो ऑफिस नहीं मेंशन करके रखते, बट एक एक्स्ट्रा स्पेस रहती है, ऑफिस की एक कमरा रहता है जिसको ऑफिस बोलते हैं। तो कई बार जब भी आप चेक करो 2 बेडरूम के अंदर ना, तो डू चेक कि वो ऐसा तो नहीं बोल रहे कि 2 बेडरूम और एक ऑफिस है। ओए बी केयरफुल यार, मॉडल होम को तो ऐसे ये लोग जो है स्टेज करके रखते हैं ना कि ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ऐसा घर है, और अगर आप खरीद लोगे तब फिर आपको सिर्फ ये स्लैब और खाली घर मिलेगा। आई थिंक सो जितने का घर रहता है उससे ज़्यादा का तो ये जो उन्होंने स्टेज कर रखा था आइटम वो रहता है। बट आदमी को देख के एक सेकंड को लगता है कि यार ये घर है ज़बरदस्त। बट एनीवेज बहुत अच्छी तरह स्टेज कर रखा है। बट यार यहाँ पे तनु वो है, ये गैस स्टोव नहीं है, ये इलेक्ट्रिक वाला है। अच्छा एक और बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, अच्छी चीज़ क्या है, प्राइस के अंदर ही इंक्लूडेड रहता है, वो ऐड करके रखते हैं। बट एनीवेज जितने भी अप्लाइंसेस रहते हैं ना, जो बेसिक अप्लाइंसेस रहते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, तो इन्होंने ये सैमसंग का डबल डोर वाला फ्रिज दे रखा है, दिस एंड देन गैस स्टोव, अवन, डिश वॉशर और माइक्रोवेव अवन, और ऊपर रखे होंगे लॉन्ड्री के लिए वॉशर एंड ड्रायर। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब घर के साथ ही इंक्लूडेड रहती हैं। मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स गिव इट, अगर कोई नहीं देता तो वो एक्सेप्शन होगा, लेकिन सारे बिल्डर्स जो हैं वो एटलीस्ट इतना तो देते ही देते हैं। ये पाउडर रूम है, ओके। तो यहाँ पे जो सिर्फ एक टॉयलेट वाला जो एरिया रहता है उसको पाउडर रूम बोलते हैं, जिसके अंदर बाथरूम नहीं है। ये क्या कर रहा है इसको, इसीलिए ना किसी भी घर के अंदर हम लोग बस मॉडल रूम देखने के लिए आ जाए तो एक जना घर देखता है और एक जना इसको देखता है, लाइक दैट इज। बी केयरफुल इवान, नीचे गिरेगा ना तो ये कारपेट नहीं है यहाँ पे, वुडन है। ऊपर आए। अब जैसे कि ये इन्होंने कर रखा है, तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, लेकिन इन्होंने एक ऑफिस स्पेस जो है देखा ऊपर चढ़ के बना रखी है अलग से। बहुत बड़ी नहीं है बट स्टिल यू कैन सेट अप योर ऑफिस हेयर। तो यहाँ पे आप अपना टेबल वगैरह लगा के, और इसको आप अगर यहाँ पे कुछ गेट लगाना चाहते हो तो लगा लो। तो द ओनली इशू इज कि मेरे साथ जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि मुझे क्लोज चाहिए इससे बचने के लिए, वहां से बचने के लिए। अगर ये वाली स्पेस मुझे मिल भी जाती है तब भी अगेन वही प्रॉब्लम रहेगी, फिर यहाँ पे आके मेरे को जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा कि कोई गेट लगाओ या कुछ कराओ। अच्छा यहाँ पे ऐसा है कि घर आपने ले लिया, आपका घर है, बट फिर भी यू कैन नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशन दैट यू वांट टू। एक रेगुलेटरी रहती है, एक रेगुलेशन रहती है, HOA बोलते हैं उसको। सो दे डिसाइड कि क्या क्या आप ऑल्टरेशन कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ले लूँ और फिर मैं कब तो मेरा घर है अब मैं दीवार यहाँ पे लगा लेता हूँ, नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। आपको परमिशन लेनी पड़ती है, एंड देयर आर ओनली फ्यू मॉडिफिकेशन दैट यू कैन मेक इन योर ओन हाउस। ये मास्टर, ओ भाई साहब, मास्टर बेडरूम कितना बड़ा बना रखा है तनु। ओ दिस इज सो नाइस यार, ओ माय गॉड। भाई साहब क्लोजेट कितना बड़ा बना रखा है, स्टोर रूम बना रखा है पूरा पूरा। इवान तेरे उंगली फंस जाएगी बेटा, डोंट डू दैट। ये वाला हिस्सा है लॉन्ड्री के लिए, वॉशर और ड्रायर दे रखा है। ये एक और बेडरूम है, और ये इसके साथ बाथरूम अटैच्ड। उस कमरे से छोटा है, बट अगेन दिस इज लाइक अ वॉकिंग क्लोजेट अवेलेबल। अब देखते हैं इसी का ही प्लान 3। दिस इज प्लान 3, 1524 स्क्वायर फीट। हाँ उससे 300 स्क्वायर फीट ज़्यादा है। ये 2 कार गराज है, वो 2 बेडरूम है बस सिर्फ, ये 3 बेडरूम है विद। अच्छा इसमें लॉफ्ट भी है, लॉफ्ट बहुत मस्त चीज़ है भैया। चलो लेट्स सी। इसकी ऐसे डाइनिंग टेबल भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, एंड देन डाइनिंग। हाय कम ऑन लेट्स गो। हाँ नहीं ठीक है, वो नीचे का सारा हिस्सा देख लिया। वो इवान सीधे जाके वो जो सेल्स वाले रहते हैं उनके पास ही घुस गया जाके, और उनको बात करनी पड़ी कि लाइक
व्हाट आर द प्लान्स, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हाँ, इनके घर बहुत लिमिटेड है, इतने ज़्यादा घर है नहीं, केवल 1-2 फेज ही बचा हुआ है, बाकी फिर अगले साल कुछ एक नए रिलीज़ करेंगे। बट एटलीस्ट हम लोग देख के एक आइडिया तो लगता है दिमाग के अंदर कि क्या चीज़ हमको चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो ये सारा लिविंग एरिया है किचन के साथ अटैच। नाउ आई एम गोइंग अप, लेट्स सी। क्या कह रही थी कि कस्टमर, यार ये जो है ना, ये एरिया इज़ लाइक वन ऑफ द फेवरेट प्लेस। ये एरिया पूरे घर का मेरे को बहुत अमेजिंग लगता है, किसी भी जिस भी घर में होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड लॉफ्ट। लॉफ्ट है तो लॉफ्ट क्या है, बेसिकली एक ओपन एरिया रहता है ऊपर आने पे, जहाँ पे आप सोफ़ा लगा के अपना टीवी लगा के अपना एक होम थिएटर सेटअप करो या बच्चे के खेलने के लिए करो। यू कैन यूज़ इट फॉर एनीथिंग, बट मुझे बेस्ट एरिया ये लगता है कि जो आपका नीचे का लिविंग एरिया है ना, वो गंदा नहीं होगा, उसके अंदर कोई टूटने वाली सामान ना हो। तो नीचे का जो एरिया है ना, आपका लिविंग एरिया है, वो गंदा नहीं होगा, आप वहाँ पे ज़्यादा मेस नहीं मचाओगे। ऊपर जो आपको करना है करो, व्हेन योर गेस्ट कम लिविंग रूम से उसको अटेंड करो, एंड देन यू कैन। ये नहीं तो टेंशन रहती है ना कि यार कोई आ रहा है, घर साफ करो, तो ऊपर जो करना है करो यार अपना, और नीचे जाके आप जब अपने गेस्ट को अटेंड करो। ये मुझे बहुत अच्छा एरिया लगता है, लाइक इट इज़ सो रिलैक्सिंग एंड कंफर्टिंग एरिया। तो ऊपर आके एक ये है, एंड देन वंस यू गो इन, तो ये एक है मेरे ख्याल से किड्स रूम ही है ना, किड्स रूम ही बना रखा है। अच्छा, ये सेकंड बेडरूम है। ये उससे बड़ा लग रहा है, उस वाले से बड़ा लग रहा है ना? हाँ, ये थोड़ा बड़ा है। हाँ। वो ऑफिस बनेगा। तोड़ मत देना यार। अच्छा, हर घर के अंदर क्या रहता है ना, आपको कुछ एक अपग्रेड्स मिलते हैं। अपग्रेड्स क्या होता है कि मेरे को इस कलर की टाइल पसंद है, मुझे ऐसा कारपेट पसंद है, मुझे यहाँ पे ये वाली खिड़की जो है वो ऐसी पसंद है। बहुत सारे ऑल्टरेशंस करने के आपके पास ऑप्शन रहते हैं जब आप नया घर खरीद रहे हो। तो यूजुअली मॉडल होम के अंदर क्या है कि जो सबसे ज्यादा, मतलब पूरी जितने भी आपके मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं ना, जो अपग्रेड्स हो सकते हैं, अपग्रेड्स बोलते हैं उसको बेसिकली, वो सारे अपग्रेड्स करके रखते हैं। तो इसलिए जब आप मॉडल होम देखते हो ना, तो आपको लगता है यार ये घर, लेकिन जब आप अपना घर लेते हो तो हो सकता है टाइल का कलर ऐसा ना हो कि कोई और हो, कमरे के अंदर कारपेट शायद हो ही ना, तो आपको शायद अपग्रेड्स करके आपको कारपेट का पे करना पड़े। तो सारे अपग्रेड्स जो हैं, लेकिन मॉडल होम में देख के आपको एक बारी को लगता है कि यार ये अपग्रेड ये सॉलिड है। अच्छा, ये आ गया मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम सच में मास्टर बेडरूम बना रखा है यार। वो कितनी जगह है यार, सो बिग। ये तो बहुत बड़ा है, बहुत स्पेशियस है। सबसे अच्छा लगता है इनके विंडोज बहुत देर नहीं, स्पेशियस कितना है, बहुत बड़ा है। ये देख, लग गया कूदने नाचने। इवान नहीं यार, नहीं यार प्लीज। बट यार क्या सजा रखा है इन्होंने ऊपर से, ये क्या वो सब कुछ लगा के। Where is मम्मी? I don't know. Where is मम्मी? चलो देख लिए घर, लेकिन अभी Just calm down यार। यही होता है, इसकी वजह से हम लोग ना कई बार जो है वो घर देखने के लिए हमारे ऐसी जल्दी रहती है हमको। ऊपर हम घर देख रहे हैं, कोई और आ रहा है, ये पत्थर निकाल रहा है, हमको फटाफट वहां से भागना पड़ा कि यार किसी और के आगे कहीं ये तोड़ा फोड़ी करना ना स्टार्ट कर दे। वेरी डिफिकल्ट। तो खतरनाक सजा रखा है नहीं? तो मैं स्टार्टिंग के अंदर बात कर रहा था कि वो जो लिस्ट हमने फिल्टर जो हमने लगाए ना, वो कौन कौन से फिल्टर हैं। मैंने नहीं लगाए, सॉरी, मैं करेक्ट कर दूं, हमने जो लगाए हैं फिल्टर्स। सो पहला जो हमारा उस फिल्टर की लिस्ट के अंदर था ना, तो पहला फिल्टर वाज कि हाउ मच ड्राइव आर वी कंफर्टेबल डूइंग ऑन आर डेली बेसिस। तो बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे घर और एट अ कंपेरेटिवली चीपर रेट आपको बहुत सबर्ब्स के अंदर और थोड़े दूर दूर मिल सकते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट्स जस्ट दैट कि कितनी ड्राइव के अंदर आप कंफर्टेबल हो। तो अगर जिसको नहीं पता, मैं जो हूँ, मेरा इज परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, तो मैं हमेशा ही घर से काम करता हूँ। तन्या को 3 days a week अभी के लिए है, दे कैन एक्सटेंड दैट, दे कैन इंक्रीज दैट इन कमिंग फ्यूचर एज वेल, उसकी कोई गारंटी थोड़ी है, बट एटलीस्ट 3 days in a week शी हैज़ टू गो टू ऑफिस। तो अगर मेरे को ड्राइव करनी हो तो मैं फिर भी चल एक बारी को कंसिडर कर लूँ, लेकिन अगर तन्या को ड्राइव करनी है ऑन हर ओन, तो 30 minutes इज जो हमने क्राइटेरिया रखा कि विद इन 30 minutes ऑफ हर ऑफिस द हाउस नीड्स टू बी इन दैट लोकेशन। सेकेंड, जो हमारी मेन क्राइटेरिया, एक और जो हमने फिल्टर लगाया, दैट वाज School was actually first.
नहीं स्कूल नहीं, एक और है जो कि लास्ट बाद में बताऊंगा, जो कि तन्या का सबसे मेन एक और फिल्टर है। वो है लेकिन सो नेक्स्ट फिल्टर क्राइटेरिया जो हमने अपनी सर्च में ऐड किया इज बजट। बजट फाइनलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितना बजट तक आप मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप घर यूएस के अंदर ले रहे हो, दूसरी हर कंट्री का अपना अपना होता है, लेकिन स्पेशली यूएस के अंदर इफ यू आर बाइंग अ हाउस, तो आप यूजुअली अगर दूसरे किसी और कंट्री में लेते हो, मैं इंडिया का एग्जांपल लेता हूं, बट अगर आप इंडिया में अगर घर खरीद रहे हो तो आप घर खरीदते हो और तब आप स्कूल देखना स्टार्ट करते हो कि कौन सा स्कूल है, अगर दूर है, पास है, कहीं पे भी है, जो भी स्कूल है हम अपने बच्चे को वहां भेज देंगे एंड यू आर सॉर्टेड। यहां पे क्या होता है, यूएस के अंदर उल्टा है। आप जब अपनी सर्च करना स्टार्ट करते हो एंड इफ यू हैव स्कूल गोइंग किड्स, या आप बच्चे हैं आपके जो स्कूल जाएंगे फ्यूचर के अंदर, सो आप पहले स्कूल डिसाइड करो एंड देन आप उस स्कूल के आसपास घर देखना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, दे कॉल इट स्कूल डिस्ट्रिक्ट। तो एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट रहता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया को एक नंबर ऑफ स्कूल्स असाइन हो जाते हैं कि ये स्कूल जो है ये इस एरिया को असाइंड है। आप अपने बच्चे को उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर, अगर आप अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में भेजना चाहते हो तो पब्लिक स्कूल्स आर बेसिकली फ्री स्कूल्स। यहाँ पे एजुकेशन फ्री है इन पब्लिक स्कूल्स फॉर किड्स। तो अगर आप अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में सेंड करना चाहते हो तो आपको घर ऐसी जगह पे लेना पड़ेगा जहां पे स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, जहां पे उनकी रेटिंग्स बहुत अच्छी है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए जहां पे भी स्कूल डिस्ट्रिक्ट या स्कूल की रेटिंग ज्यादा होगी वहां पे घरों के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं कंपैरेटिवली। सो नेक्स्ट जो फिल्टर हमने ऐड किया दैट इज वेदर वी वांट टू बाय अ न्यू हाउस और आर वी ओके विद द रीसेल हाउसेस। तो तन्या का इस पॉइंट के ऊपर बहुत ही क्लियर व्यू था दैट शी वांटेड टू हैव अ न्यू हाउस। मेरा ये व्यू था कि ओके अगर लोकेशन सही मिलती है, सब कुछ सही मिलता है, तो रीसेल घर भी हमको ट्राई करने चाहिए, क्या पता अच्छे मिल जाएं। तो आई कन्विंस्ड हर कि ओके ठीक है हम लोग रीसेल के घर देखते हैं एंड वी स्टार्टेड लुकिंग इनटू रीसेल हाउसेज एज वेल। बट बहुत ही जल्द विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोगों ने फाइनली इस कंक्लूजन में पहुंचे कि वी बोथ वांट टू हैव अ न्यू हाउस रादर देन अ रीसेल हाउस। रीसेल हाउस के अंदर नए हाउस में इसमें कोई गलती नहीं है या कोई किसी में कोई ये अच्छा है वो बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपका जो ड्रीम हाउस है, आपके मन में जो चीजें हैं उसके हिसाब से, आई मीन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, दिस इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। तो इसलिए जब अपना पैसा खर्च कर रहे हो तो जो आपके दिमाग में है, जैसा आपको चाहिए, एटलीस्ट घर तो वैसा मिले। तो इसलिए बी वेरी क्लियर कि आर यू ओके विद द रीसेल हाउस और डू यू वांट टू बाय अ न्यू वन। लास्ट जो हमारा फिल्टर क्राइटेरिया था वो ये था कि जब हम लोग सर्च कर रहे हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आपके मन के अंदर कोई अपने ड्रीम हाउस को लेके कोई चीज ऐसी स्पेसिफिक है कि आपके दिमाग के अंदर जो आपको चाहिए ही चाहिए, विच कैन बी अ डील ब्रेकर, कि अगर यार ये नहीं हुआ घर के अंदर तो फिर तो यार हम ये वाला घर तो नहीं खरीदेंगे बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे मन में है कि जो मैं घर खरीदूं उसके अंदर एटलीस्ट मुझे एक हल्की सी एक जगह हो, लाइक बहुत बड़ा गार्डन तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मेरे को ये है कि थोड़ी सी कोई एक जगह हो जहां पे मैं एक अपना एक तुलसी का प्लांट लगा सकूं। हम लोग इंडियंस हैं तो हमको यार करी पत्ते की हर चीज में जरूरत होती है, तो मेरे को बहुत मिस करता हूं कि एटलीस्ट एक छोटा सा करी पत्ते का प्लांट लगा पाऊं मैं। और एक बेसिकली थोड़े से फ्लावर्स अगर मेरे को लगाना, मेरे को गार्डनिंग का शौक है, तो मतलब इतनी सी जगह हो। मेरे को आई डोंट वांट अ बिग गार्डन, क्योंकि यू नीड टू बी प्रैक्टिकल एज वेल, राइट। मैं वो इतना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, यहाँ पे वो घर बनती ही नहीं है जिस जगह पे हम लोग हैं। तो बी प्रैक्टिकल एज वेल। बट हमारा जो सर्च क्राइटेरिया के जो फिल्टर्स हैं वो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लाइक द लिस्ट इज बिग, बट दीज वर द कोर वंस और जो बेसिक वंस थे जिसको मैं शेयर करना चाहता था। इफ यू थिंक कि ये कोई सर्च क्राइटेरिया गलत है या इसके अलावा भी कोई और चीजें हमको सोचनी चाहिए तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हम लोग बहुत खुश होते हैं यार अगर हमको पता लगता है कि यार ये चीज, कई चीजें जो है ये हमारे दिमाग में नहीं थी, लेकिन ऐसे ही बात कर करके दूसरे फ्रेंड्स ने, किसी ने, रिलेटिव ने, सबने अपने इनपुट्स दिए कि यार तू ये चीज, ये घर देखना स्टार्ट कर, ऐसे देखना स्टार्ट कर, ऐसे कर। तो ये सारी चीजों से ना आपको बहुत फायदा मिलता है। But yeah, this is it for this video, guys. Hopefully you have found some value in this video. We'll see you in our next one. Till then, take care and bye bye.